एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस आप इन्फ्लुएंस ऑफ बायोलॉजी का देखेंगे इसकी थ्योरी में, वो है सोशल डार्विनिज्म। तो सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी क्या है, जैसे डार्विन ने एग्जांपल दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर उन्हीं उसी एनिमल को जब डिफरेंशिएशन होता है, जब एनिमल का ग्रोथ होता है, तो उसी वर्जन को सेलेक्ट करती है आगे के टाइम के लिए जो कि आने वाले इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड है। और जो वीक है, जो सर्वाइव नहीं कर सकता है मॉडर्न टाइम में, वो क्या होता है, वीड आउट हो जाता है, या उसका क्या होता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है। यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जिस तरह से नेचर में एनिमल का सिलेक्शन नेचर करती है, उसी तरह से इसका मानना था कि नेचर जो है सोसाइटी में भी सेलेक्ट करती है। जब सोसाइटी इवॉल्व करती है तो सोसाइटी में नेचुरली क्या होते हैं, जो बेस्ट होते हैं ह्यूमैनिटी के, वो कंटिन्यू करते हैं अगले फेज में, और जो वीक होते हैं, जो फिट नहीं है आने वाले टाइम के लिए सर्वाइव करने के लिए, वो क्या होंगे, ऑटोमेटिकली वीड आउट हो जाएंगे। आप इसको ऐसे समझ लो कि जो गरीब हैं, जो मेंटली अनस्टेबल हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो पुअर हैं, वो क्या हैं, उसके हिसाब से, हर्बर्ट स्पेंसर के हिसाब से, वो सर्वाइव करने के लिए फिट नहीं है, और ऑटोमेटिकली दे शुड बी वीडेड आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन, ताकि पॉपुलेशन जो है फाइनली अच्छे के लिए इवॉल्व करे। यानी सोसाइटी जब इवॉल्व करेगी तो ऐसे लोग जो कि फिट नहीं है, उनका ऑटोमेटिक क्या है, वीडिंग आउट इज नेसेसरी। एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ सोशल डार्विनिज्म। यानी डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन एंड वीडिंग आउट की थ्योरी को आप सोसाइटी में लगा दो, और जो बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है आप उसको बोलो कि वो कंटिन्यू करेंगे अगले फेज में, और जो कमज़ोर हैं, जो वीक हैं, वो वीड आउट हो जाएं। इसी को सोशल डार्विनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको हाईली कंट्रोवर्शियल लग रही होगी, और एक तरह से कंट्रोवर्शियल है भी, क्योंकि बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मतलब हैंडीकैप्ड हैं, वो सब क्या होने चाहिए, उनको अपनी स्थिति पे छोड़ दो और मरने छोड़ दो। यहीं से आता है इसका लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट, और उसका ये मानना था चूंकि नेचर ह्यूमैनिटी से ज़्यादा अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए ह्यूमन को इंटरवीन इस सोशल इवोल्यूशन के प्रोसेस में नहीं करना चाहिए। यानी क्या, जिस तरह से नेचुरल इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, उसमें अगर कोई इंटरवीन करेगा तो क्या होगा, इनएफिशिएंट जो एनिमल है वो भी सर्वाइव कर जाएंगे आने वाले फेज में। ठीक है, लेकिन उसी तरह से अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है या ह्यूमन लोग इंटरवीन करते हैं, खास करके गरीब लोगों के लिए, मान लीजिए जैसे कि हमारे देश में क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है या वेलफेयर का कल्चर है, तो वेलफेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, जो गरीब हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ के एकदम अगेंस्ट हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि उसका ये मानना था कि बेसिकली जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो क्या होता है कि सोशल डार्विनिज्म का प्रिंसिपल आप ब्रेक करते हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को आप रोकते हो, और जो बेस्ट जो आगे जाना चाहिए उस प्रोसेस को आप हिंडर करते हो। तो बेस्ट है कि लोग जो जैसा कर रहे हैं वैसा ही छोड़ दो। गवर्नमेंट का काम जो है इंटरवीन करना नहीं है। उसके हिसाब से गवर्नमेंट का वेलफेयर का वो क्रिटिसाइज करता था, जस्ट लाइक लेजर फेयर। वो बोलता है इंडिविजुअल को जो करना है करने दो, मार्केट को ग्रो करने दो, जो कि लेजर फेयर के कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, बहुत सुटेबल है। और कहीं ना कहीं वो लेजर फेयर के थ्योरी को जो है एक साइंटिफिक लॉजिक देने की कोशिश करता है। और यही कारण था कि हर्बर्ट स्पेंसर अपने टाइम में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिलोसफर था, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशोलॉजिस्ट था। उसकी ख्याति जो है इंग्लैंड में ही नहीं, उसकी ख्याति यूएस में भी थी, और यूएस वगैरह में भी उसको प्राइज मिलता था। और एक टाइम ऐसा था कि अगर उसकी बुक आपने नहीं पढ़ा तो आपको मतलब इंटेलेक्चुअल माना ही नहीं जाएगा, राइट। और सिंपल उसका कारण क्या था कि वो लेजर फेयर का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर था। तो ये सोशल डार्विनिज्म की जो इसकी थ्योरी है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन लेजर फेयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कि एक तरह से आप क्या है, एडम स्मिथ के राइटिंग में भी पाते हैं, जो कि अगेन फिर से कंटेम्पोररी हो जाएगा, ठीक है ना, एडम स्मिथ की राइटिंग में पाते हैं। तो डार्विनिज्म की थ्योरी उसने दी थी, जिसके कारण उसे बाद में हाईली क्रिटिसाइज भी किया गया। तो ये था हमारा सोशल डार्विनिज्म। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 मेजर इन्फ्लुएंस हैं बायोलॉजी का। पहला है ऑर्गेनिक एनालॉजी, जिसके कारण कि फंक्शनलिज्म का फाउंडेशन होता है। दूसरा है उसके इवोल्यूशन की थ्योरी, जहाँ की उसका ये मानना है कि सोसाइटी जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ्रेंशिएटेड वे में
इवॉल्व करती है और इवॉल्व बेटरमेंट के लिए होता है। नेचुरली सोसाइटी बेटर बनती जा रही है, पुराने मतलब उसके टाइम की सोसाइटी उसके पुराने टाइम की सोसाइटी से कहीं भी बेटर थी, तो ये उसका मानना है, राइट। और तीसरा, बायोलॉजी का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हमको सोशल डार्विनिज्म में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, इस थॉट को होल्ड करने की ज़रूरत है, बायोलॉजी के इन्फ्लुएंस को होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम मॉडर्निटी ने किस तरह से सोशोलॉजी के इमरजेंस में मदद किया, तो वहाँ एक हेडिंग आप डालिएगा कि हाउ साइंस और बायोलॉजी हेल्प्ड इन इमरजेंस ऑफ अर्ली ब्रिटिश सोशोलॉजी, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। Go to comment section of this video to learn more about Herbert Spencer and his sociology. Visit our website to access our complete Sociology Paper 1 Explained series. Website has exclusive sociology videos which are otherwise not available on YouTube. Do like, comment and share our videos. Subscribe to our channel for similar interesting lectures. Press the bell icon to get early notification whenever we post a video.